ये एक विशालकाय मैदानी इलाका था जिसके 1 मील के इलाके में हर तरफ अर्धगोलाकार आकृति में लगभग 20,000 भाले जमीन में गड़े हुए थे और हर एक तुर्क कैदी की कटी फटी लाश भालों में पिरोई हुई थी। 2 सबसे ऊंचे भालों पर ऑटोमन साम्राज्य के एक क्षेत्रीय अधिकारी हमजा पाशा और एक यूनानी अधिकारी की लाशें थीं, जिनकी मौत को कई महीने बीत चुके थे। उनके बचे हुए कीमती लिबास के कुछ चीथड़े हवा में लहरा रहे थे जो कभी उनके जिस्मों पर मौजूद थे, जबकि हवा में मौजूद एकमात्र गंध सड़े हुए इंसानी गोश्त की थी। यूनानी इतिहासकार चार्ल कोंडिल्स लिखते हैं कि यह वो दृश्य है जिसने जून 1462 में यूरोप के एक राज्य ट्रांसिल्वेनिया के शहर टर्गोविस्ते से 60 मील दूर ऑटोमन साम्राज्य के 7वें सुल्तान मोहम्मद द्वितीय की फौज के हरावल दस्ते का स्वागत किया था। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय जब 17 मई 1462 को इस्तांबुल से यूरोप में डैन्यूब नदी के पार वलीचिया के बादशाह शहजादा व्लाद तृतीय ड्रैकुला को सबक सिखाने के लिए निकले, तो कम ही लोगों ने सोचा होगा कि इस मुलाकात का अंजाम इतना खौफनाक होगा। एक प्राचीन किताब ड्रैकुला प्रिंस ऑफ मैनी फेसेस हिज लाइफ एंड टाइम्स में यूनानी इतिहासकार के हवाले से लिखा है कि इस दृश्य ने सुल्तान मोहम्मद पर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्होंने कहा, इस तरह के खौफनाक इंसान से उसकी जमीन छीनना नामुमकिन है। उन्होंने लिखा कि उस रात रुकने के लिए सुल्तान के तुर्क कैंप के चारों तरफ गहरी खाई खुदवाई गई और अगले दिन फौज को यह कहते हुए वापस जाने का आदेश दिया गया कि यह इलाका इतना खास नहीं है कि इसकी इतनी महंगी कीमत अदा की जाए। वलीचिया पहले भी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन राज्य था, जो इस मुहिम के बाद भी रहा, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार उसे ऑटोमन साम्राज्य के राज्य के तौर पर नहीं बदला जा सका। सुल्तान वहां से खुद तो वापस लौट गया, लेकिन व्लाद ड्रैकुला के खिलाफ उसकी मुहिम खत्म नहीं हुई। वो ड्रैकुला के भाई रादो को तुर्क फौज के कुछ सिपाहियों के साथ वहीं छोड़कर आ गया। इस मुहिम का नतीजा ये हुआ कि ड्रैकुला को अपना राज्य छोड़कर फरार होना पड़ा और उसकी जगह ऑटोमन साम्राज्य का समर्थक उसका छोटा भाई रादो दी हैंडसम क्षेत्रीय अधिकारी बना और फिर उन सभी वर्गों की मदद से तख्त पर बैठा जो ड्रैकुला के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। कामयाब कार्रवाई के बाद ड्रैकुला के भाई रालोद को, जो व्लाद के अच्छे रवैये की गारंटी के तौर पर इस्तांबुल में बंदी था, व्लाद की जगह अधिकारी बना दिया गया। व्लाद खुद हंगरी भाग गया। जब सुल्तान ने यूरोप में यह मुहिम शुरू की थी, उससे लगभग 10 साल पहले वो सदियों तक कायम रहने वाली ताकतवर बाइजेंटाइन सल्तनत की अंतिम निशानी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि इस्तांबुल में है, उसे जीतकर फातेह सुल्तान की उपाधि हासिल कर चुका था। उनकी सल्तनत 1 से अधिक महासागरों में फैल चुकी थी। अपने आप को सिकंदर आजम जैसे विजेताओं की पंक्ति में देखने वाले सुल्तान की नजरें अब यूरोप को जीतने की ओर थीं। साल 1462 में इस मुहिम में उसका निशाना ऑटोमन साम्राज्य के अधीन राज्य वलीचिया के शासक व्लाद ड्रैकुला था, जो इतिहासकारों के अनुसार 3 साल से सुल्तान के सामने टैक्स जमा करने के लिए हाजिर नहीं हुआ था। इतिहास में पूर्व से विजय की इच्छा लेकर पश्चिम की ओर आने वालों के लिए डैन्यूब नदी मुख्य रास्ता थी और वलीचिया राज्य इसी नदी के उत्तरी छोर पर स्थित था। 10 लाख से कम आबादी वाले इस राज्य के शासकों के परिवार और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कई पीढ़ियों से कभी अच्छे कभी बुरे संबंधों का सिलसिला चलता रहा। वलीचिया के शासक शहजादा व्लाद तृतीय ड्रैकुला की नीतियों से नाखुश सुल्तान ने इस परेशानी से निपटने का फैसला किया। ड्रैकुला और सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के बीच जंग होना निश्चित था। सवाल सिर्फ ये था कि कब, और सुल्तान मोहम्मद के साथ साथ जवान होने की वजह से ड्रैकुला को सुल्तान में विजय की इच्छा के बारे में अच्छी तरह पता था। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय की सल्तनत की तुलना में ड्रैकुला का राज्य बहुत ही छोटा था, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि इसमें अपने शासक होने का एहसास मोहम्मद द्वितीय की तुलना में किसी भी तरह से कम नहीं था। यह वो जमाना था जब ड्रैकुला की उपाधि एक बहुत ही बड़े सम्मान के तौर पर देखी जाती थी। इतिहास में 2 ड्रैकुला का उल्लेख मिलता है। एक वो जो लोगों का खून चूस लेता है और उन्हें मार डालता है। यह ड्रैकुला अपने किसी शिकार की गर्दन में दांत गड़ा देता था और उन्हीं नुकीले दांतों से टपकते हुए खून के साथ आसमान की तरफ देखता था। इस तरह की कहानियां 26 मई 1897 में ब्रेम स्टोकर के उपन्यास के प्रकाशन के बाद फैली।
जिसमें खून पीने वाले एक काल्पनिक किरदार ड्रैकुला का परिचय हुआ। ड्रैकुला का यह किरदार तो शायद काल्पनिक था, लेकिन ड्रैकुला नाम बिल्कुल काल्पनिक नहीं था। इतिहास में ड्रैकुला कहलाने वाला शहजादा जिसने अपने समय की सुपर पावर के सुल्तान का मुकाबला किया था, एक तरफ अपने अत्याचार की वजह से बदनाम हुआ तो दूसरी तरफ उसे रोमानिया में राष्ट्रीय नायक का दर्जा भी प्राप्त है। एक छोटे से राज्य वेलिचिया का यह शहजादा व्लाद तृतीय कहलाता था। ड्रैकुला का अर्थ था ड्रैकुल का बेटा। इतिहास में इस शहजादे के मशहूर होने की वजह हजारों की संख्या में अपने और गैरों के शरीर में कील गाड़ कर मारने वाले शासकों की है। इसी वजह से इसे व्लाद द इम्पेलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने दुश्मनों को बहुत ही दर्दनाक मौत देता था। ये उनके शरीरों को बड़े बड़े नुकीले भालों में पिरोकर मार डालता था, जिससे इसका खौफ पूरी दुनिया में फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास से पता चलता है कि सुल्तान मोहम्मद द्वितीय और ड्रैकुला का कुछ समय एक साथ भी गुजरा और उस समय उनके शिक्षक भी एक ही थे। एक तरफ विभिन्न महासागरों पर फैली मुस्लिम सल्तनत का शहजादा और उत्तराधिकारी, और दूसरी तरफ यूरोप में इस सल्तनत के अधीन कई राज्यों में से एक ईसाई राज्य के शासक का बेटा। ये दोनों एक छत के नीचे कैसे खड़े हो गए, ये बात भी हम आगे बताएंगे, लेकिन पहले ड्रैकुला कहलाने वाले उस शहजादे का परिचय जान लेते हैं। व्लाद द इम्पेलर कौन था? डैन्यूब नदी के इलाके में एक राज्य वेलिचिया के एक से अधिक बार शासक रहे शहजादे व्लाद द इम्पेलर का पूरा नाम व्लाद तृतीय ड्रैकुला था। उसका जन्म 1431 और मौत 1476 में हुई। वो ट्रांसिल्वेनिया में पैदा हुआ था और उसकी मौत आज के रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट के एक उत्तरी इलाके में हुई थी। ड्रैकुला का काल उस्मानिया सल्तनत यानी कि ऑटोमन साम्राज्य के दो महान सुल्तानों मुराद द्वितीय और मोहम्मद द्वितीय का काल था। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय के साथ ही नौजवान शहजादा ड्रैकुला भी जवान हुआ था। इतिहासकारों के एक समूह का यह भी मानना है कि ब्रेम स्टोकर के दुनिया भर में मशहूर उपन्यास का ड्रैकुला असल में यही व्लाद है। व्लाद के पिता व्लाद द्वितीय ड्रैकुल थे। उन्हें ड्रैकुल की उपाधि उस जमाने में रोमन सल्तनत के फरमारवां यानी कि रोमन एम्परर सिगिस्मंड की तरफ से दी गई थी। दरअसल ड्रैकुल शब्द लैटिन भाषा के ड्राकू शब्द से आया है, जिसका अर्थ है ड्रैगन, और ड्रैकुला का अर्थ है ड्रैकुल का बेटा। इस तरह व्लाद द्वितीय ड्रैकुल के बेटे का नाम हुआ व्लाद तृतीय ड्रैकुला। रोमानियाई भाषा में ड्रैकुल का अर्थ डेविल भी होता है। ड्रैकुला साल 1442 से सन 1448 तक ऑटोमन साम्राज्य में रहा और फिर वो अपने पिता और बड़े भाई की हत्या कर वापस वेलिचिया आ गया। ड्रैकुला को अपने पिता के तख्त पर बैठने में वेलिचिया के अशरफिया समेत अपने छोटे भाई के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिन्हें उस्मानिया सल्तनत का समर्थन मिला हुआ था। वो सन 1448 में पहली बार शासक बना, लेकिन उसे जल्दी ही हटा दिया गया और फिर उसे अपने पिता की गद्दी प्राप्त करने में 8 साल का समय लग गया। दूसरे शासनकाल के दौरान उसने इतने अत्याचार किए कि वह पूरे विश्व में कुख्यात हो गया और उसे व्लाद द इम्पेलर के नाम से जाना जाने लगा। व्लाद तृतीय ड्रैकुला 1476 में तीसरी और आखिरी बार अपने पिता के राज्य की सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन इसी साल वो 45 वर्ष की आयु में एक जंग में मारा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।